हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्विटीज की। आज हम यहाँ बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ उन रहस्यों के बारे में जिन्हें हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं और कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है कि हमने ऐसा कुछ किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में उन दो ऑप्शंस के बारे में जिसका ना तो हमें ज़्यादा कुछ पता होता है और न ही हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में रेगुलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में और इसकी क्या अहमियत होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। तो आइए आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या जब आपने पहली बार म्यूचुअल फंड लिया होगा तो जनरली हमने रेगुलर प्लान ही लिया होता है, क्योंकि अगर आप बहुत समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम जानकारी के अभाव में या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू लिया होता है और हम रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये रेगुलर प्लान क्या है? रेगुलर प्लान वो प्लान है जो हमने किसी एडवाइजर, ब्रोकर या किसी इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लिया होता है। अब जब इसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कुछ कमीशन भी इन्वॉल्व होगा। और इसी तरह दूसरा होता है डायरेक्ट फंड, जिसमें हम खुद किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी एडवाइजर की या ब्रोकर की मदद से। आइए इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो हमें ये बताता है कि कोई भी फंड हमें कितना चार्ज करता है हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए। ये बेसिकली परसेंटेज के टर्म्स में होता है। तो अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% है और अगर हम उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस फंड को 200 रुपये सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि वो हमारा पैसा मैनेज कर सके। तो आइए अब हम रेगुलर और डायरेक्ट फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर SBI ब्लू चिप फंड को ले लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो देखोगे कि इस फंड में दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, एक रेगुलर और दूसरा डायरेक्ट। और जब आप इनकी डिटेल्स देखोगे तो ये देखोगे कि दोनों के NAV में भी कुछ अंतर है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का NAV ज़्यादा होता है। पर इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये महंगा है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन एक्सपेंस रेशियो से है। और अगर अब आप इसका एक्सपेंस रेशियो चेक करोगे तो देखोगे कि दोनों के एक्सपेंस रेशियो में भी डिफरेंस है। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा दोनों के एक्सपेंस रेशियो में क्यों डिफरेंस है, क्योंकि एक है डायरेक्ट प्लान और दूसरा रेगुलर प्लान। और हम जानते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्लान में हम अपनी रिसर्च और बुद्धिमत्ता से इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी की मदद लिए बिना, तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। और रेगुलर प्लान जहां हम किसी एडवाइजर, ब्रोकर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो ये तो बात हुई एक्सपेंस रेशियो की कि किसका ज़्यादा है और किसका कम। बट इससे फ़र्क क्या पड़ता है? तो बात यह है कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है इसका मतलब है कि इसका खर्चा कम है। तो जाहिर सी बात है अगर खर्चा कम है तो मुनाफा ज़्यादा है, क्योंकि अगर कहें हम कि किसी म्यूचुअल फंड में 12% का मुनाफा हो रहा है, ये जस्ट लगभग मान लेते हैं, और इसका खर्चा यानी कि एक्सपेंस रेशियो 2.5% है, तो जाहिर सी बात है कि सेम फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो उसका मुनाफा ऑटोमेटिकली 12 से ज़्यादा हो जाएगा। आइए इसको एक डेटा के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिछला हिस्टोरिकल डेटा निकाल लिया है SBI के ब्लू चिप फंड का, जिसे हम डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 10 लाख रुपए है, दोनों डायरेक्ट और रेगुलर। इसका टेन्योर भी हम 5 साल और 5 साल मान लेते हैं। और एवरेज रिटर्न जो हमने पिछला देखा है वो ये है कि डायरेक्ट में हमें रिटर्न मिल जाता है 20.34%, वही रेगुलर में हमें मिलता है 19.24% का। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा डिफरेंस हो जाता है 1.1% का। वैसे तो ये डिफरेंस बड़ा कम लगता है, लेकिन अगर जब हम अपना फाइनल रिटर्न अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें डायरेक्ट फंड में 10 लाख रुपए के मिलेंगे 25,23,771 रुपये 5 साल बाद, और वहीं रेगुलर में हमें मिलेंगे 10 लाख के 24,10,515 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ फंड बदलने से, मतलब कि सेम फंड जिसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में सिर्फ हम बदलते हैं तो हमारा मुनाफा 1 लाख रुपये का डिफरेंस आ जाता है, करीब 1,13,256 रुपये। अब जब सेम फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट प्लान बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सपेंस रेशियो कम है तो ये बेटर रिटर्न देता है। क्योंकि रेगुलर और डायरेक्ट वर्जन किसी म्यूचुअल फंड के सेम होते हैं, सेम फंड, उसमें सेम फंड मैनेजर होता है जो कि सेम स्टॉक और बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। बट डायरेक्ट प्लान के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। यहाँ एक्सपेंस रेशियो तो कम है, बट यहाँ आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ आप अपने फंड की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छे से रिसर्च वर्क करने के बाद ही आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। पर रेगुलर फंड में आप ये सारा काम किसी ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइज़र के हेल्प से करते हैं, और वो इस चीज़ के लिए आपसे थोड़ा कमीशन भी चार्ज करता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि कौन सा फंड बेहतर है, रेगुलर या डायरेक्ट, बल्कि सवाल ये रह जाता है कि आपके लिए कौन सा सही है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली AMC में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड का रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट प्लान सही है।
लेकिन अगर आपके पास मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है और आप किस एडवाइज़र की मदद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए रेगुलर प्लान सही है। तो आप बताइए, आप किस प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट में या रेगुलर? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे भी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।